दोस्तों ये आज मैं एक रील देख रहा था। उसके अंदर एक केबीसी में एक छोटा बच्चा है जिसका थोड़ा बिहेवियर ऑड था नॉर्मल बच्चों से। और वो जिस तरह से बात करता था, जिस तरह से उसका रवैया था, वो अनडाइजेस्टेबल था हर किसी के लिए। और एक बड़े ही नामांकित सेलिब्रिटी के सामने बैठ के वो बच्चा जिस तरह से बात कर रहा था, वो लोगों को वो एक्सेप्टेबल नहीं था। हालांकि हमारी जो संसार की समझ है उसके हिसाब से वो बच्चे की जो बात करने की रीत थी वो गलत थी। और उसका जो बड़बोलापन था वो गलत था। पर एक्चुअली में दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत वो बच्चे में नहीं थी, उसके पेरेंट्स में भी नहीं है। दिक्कत ये है कि अभी जो ये हालात बने हैं, अभी ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज बनी है, ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब जब घर के अंदर रह ही 2 या 3 जने हैं और बच्चा अपने माँ बाप से इतना कैजुअल रहने लगा है, मतलब जनरेशन चेंज हो रही है, रीत रिवाज रस्म बदल गए। और रिलेशंस ख़त्म हो रहे हैं। किसी से सुना था कि एक वक्त आएगा कि किसी की बुआ नहीं होगी, किसी का मामा नहीं होगा। एक ऐसा वक्त भी आएगा, ये बात सच है। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है तो एक बच्चे को परवरिश अच्छी देने के चक्कर में दूसरा बच्चा नहीं करते हैं और वो फैमिली छोटा रहता है। फिर मतलब बच्चा बड़ा होगा तो क्या किससे वो रिस्पेक्ट देने के लिए माहौल भी तो चाहिए, सीख लेने के लिए। बड़े बुजुर्ग घर में हो, उनकी वैल्यू होती देखी हो। और सबसे बड़ा घातक है अकेलापन आज के बच्चों के लिए। उनके पास कोई एक्टिविटी है करने के लिए, पर जो एक अकेलापन है वो दूर नहीं होगा तब तक ये समस्या बढ़ेगी। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है माँ बाप उनको अलग अलग एक्टिविटी में लगवाएंगे, बड़े बड़े गोल सेट करेंगे माइंड में, सीख बड़े बड़े अचीवमेंट्स की देंगे। हकीकत में वो बच्चा चाहता क्या है, क्या कर सकता है, वो कोई नहीं देखता है। हर किसी को अपनी ख्वाहिशें अपने बच्चों में थोपनी है। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत है। ऐसा मूवी देख के, जैसे वो तारे ज़मीन पर था, वो देख के बच्चे की उस तरह का रवैया अपनाएंगे माँ बाप, पर कहीं ना कहीं अंदर दिल में तो उनके वही है कि यार जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर लेगा। वो जो प्रेशर है, वो प्रेशर भी उनको डैमेज करता है। प्लस उनका जो माहौल है, अपने रूट्स छोड़ कर के दूसरे कल्चर का एडप्शन हम अपने बच्चों को करवाते हैं। बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं देख रहा हूँ ये बच्चे को लोग ट्रोल कर रहे हैं, पर ट्रोल करना सॉल्यूशन नहीं है। अब हर कोई अपना अपना रवैया बता रहा है। ये तो ये बात हो गई कि आप जजमेंटल हो रहे हो उसको लेकर के। आप एक्सेप्टेबल नहीं हो, कोई इस तरह से बात कर सकते हैं इसलिए वो ख़राब हो गया, वो भी गलत है। तो ये एक दार्शनिक घटना है। ये एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर सोचना चाहिए कि आज ये एक ऐसा किस्सा बना है, बहुत सी संभावना है इस तरह के और किस्से बनने की।
दोष बच्चे या उसके माँ बाप का नहीं है, दोष आज के हालात का है, आज की जनरेशन का जो एडप्शन है, आज की जो रीत रिवाज है, रहन सहन है, ये फैक्टर काफ़ी मैटर करता है इसके अंदर। आप सोच के देखो, एक एंगल, एक परसेप्शन बदल के देखो। मैं उस बच्चे के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनके माता पिता, या मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो बच्चा सही है या बच्चे ने जो किया वो सही है। नो डाउट हमारा जो रूट कल्चर है उसके हिसाब से तो उसका रवैया गलत था, पर एक एंगल ये भी सोच मांगता है कि भाई अगर इस दिशा में नहीं सोचेंगे, ये इस तरह से इस चीज़ों का होने का कारण, कोई माँ बाप तो कभी नहीं सिखाएगा ऐसा अपने बच्चों को। ये चीज़ें होने का कारण क्या हो सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। सोच के देखिए।